बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धर्मपुर में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग काल वृक्ष हवेली कहते थे। कहते हैं, वहां रात के समय अजीब सी आवाजें आती थीं, जैसे किसी के चलने की, दरवाजे खुद ब खुद खुलने की और कभी-कभी किसी लड़की के रोने की। गांव के लोग वहां दिन में भी जाने से डरते थे। कहते थे, कई साल पहले एक अमीर जमींदार राजवीर सिंह उस हवेली में अपनी बेटी नैना के साथ रहता था। एक दिन अचानक नैना गायब हो गई। राजवीर सिंह ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ महीनों बाद राजवीर सिंह ने भी आत्महत्या कर ली। 20 साल बाद शहर से एक युवा पत्रकार राहुल शर्मा उस गांव में रिसर्च के लिए आया। उसे उस हवेली की कहानी सुनकर बहुत दिलचस्पी हुई। गांव वालों ने मना किया, पर वो जिद करके रात में हवेली में चला गया। उसके पास कैमरा, टॉर्च और एक पुरानी डायरी थी, जो उसे गांव के एक बूढ़े आदमी ने दी थी। वो डायरी शायद राजवीर सिंह की थी। जैसे ही राहुल ने हवेली का दरवाजा खोला, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर हर चीज धूल से ढकी हुई थी। तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी लड़की के गाने की आवाज आई, एक मधुर लेकिन उदास सुर। राहुल ने कैमरा चालू किया और ऊपर गया। वहां एक कमरा था, अंदर से बंद। जब उसने दरवाजा खोला, तो अंदर एक पुराना आईना रखा था। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसे अपने पीछे एक लड़की खड़ी दिखी, सफेद कपड़ों में, लंबे बालों वाली। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक पुरानी तस्वीर जमीन पर गिरी। तस्वीर में वही लड़की थी और पीछे लिखा था, मेरी आत्मा आजाद करना, सच्चाई सबको बताना, नैना। राहुल ने अगली सुबह गांव वालों को सब कुछ बताया और उस हवेली के तहखाने में खुदाई करवाई। वहां एक पुरानी लकड़ी की संदूक में नैना की हड्डियां और एक डायरी मिली, जिसमें लिखा था कि नैना की हत्या उसी हवेली के नौकर ने की थी, जो जमींदार की संपत्ति हड़पना चाहता था। उस दिन के बाद हवेली से आवाजें आनी बंद हो गईं और राहुल की रिपोर्ट ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। राहुल शर्मा की रिपोर्ट ने देश भर में हलचल मचा दी थी। काल वृक्ष हवेली अब सिर्फ एक रहस्यमयी इमारत नहीं रही, अब वो एक जांच का विषय बन चुकी थी। डॉक्टर ईशा ने हवेली में एक विशेष यज्ञ और आत्मा शांति प्रक्रिया की। जैसे ही मंत्र समाप्त हुए, हवेली के अंदर से एक तेज रोशनी निकली और सब कुछ शांत हो गया। राहुल को आईने में फिर से नयना दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति और मुस्कान थी। धन्यवाद राहुल, अब मैं आजाद हूं। वो धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गई। राहुल ने अपने अनुभवों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, द लास्ट विस्पर ऑफ नायना, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वायरल हो गई। लेकिन कुछ समय बाद राहुल के कैमरे में एक अजीब सी परछाई दिखी। वही हवेली, वही आईना। क्या सब कुछ सच में खत्म हुआ था, या काल वृक्ष हवेली के पास अब भी कोई और राज छिपा है?